अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन वगैरह हमें समझ में आ गया है कि साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है जो कि है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द मास ऑफ अर्थ। हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ग्राम, यानी पहले हम इसको ये केजी में है 6 एक्सपोनेंट 24, ये केजी में, केजी से हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में और फिर ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होगा, वो आपको पता है, हम लोग सब करके लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है जो कि है 6, ये क्या है भाई, केजी में। सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। अच्छा, केजी बड़ा है, फिर ग्राम है, ठीक है, ग्राम छोटा है। बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको कन्वर्जन हल्का फुल्का बता रही हूँ, बेसिकली आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। हम यहाँ कन्वर्जन नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कन्वर्जन के बारे में आपको गाइड कर देती हूँ। किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ये रिवर्स होता, ग्राम से किलोग्राम में जाना होता, तो हमें क्या करते, डिवाइड करते। और किससे डिवाइड करते, 1000 से डिवाइड करते। ठीक है, होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी। बड़ा है किलोग्राम, छोटा है ग्राम, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करेंगे। और किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। हर चीज़ के लिए अलग अलग कन्वर्जेशन है। जैसे मिलीग्राम में जाने के लिए अलग नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए जैसे अलग से होगा, मिलीमीटर में जाने के लिए अलग नंबर होगा। मतलब ये 1000 को, ये 1000 को बेंचमार्क मत बनाइएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड याद रखिए। बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा और छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड होगा। अभी मुझे केजी से ग्राम में जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में। तो मैंने साथ ही यूनिट लगा दिया जी। ग्राम पूरा लिखूँगी, खाली मैंने क्या लिखा, जी लिखा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले तो ये 0 0 है, तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लूँ तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं है तो इधर है, तो इधर से डेसिमल शिफ्ट करूँ तो 1 2 3। ये मैंने कैसे किया, ये भी आपको रफ में करके बताती हूँ। ये 1000 है, डेसिमल कहीं नहीं है तो इधर है 1। मुझे कहाँ लेकर आना है, 1 के बाद लेकर आना है। 1.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली 1 ले दिया। तो 1 एक्सपोनेंट 10, डेसिमल चला 1 2 3, तो 10 की पावर क्या होगा, 3 हो गई। क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो पावर पॉजिटिव होगी, और 3 डिजिट क्रॉस किए तो 3 हो गई। और 1 के बाद मुझे डेसिमल लाना है तो 1.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 0 की जगह कोई नंबर होता तो हम यहाँ लिखते। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। मतलब इन शॉर्ट 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट 1000 को यहाँ कन्वर्ट करके 10 की पावर 3 लिख दिया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम थी, इनकी पावर्स को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, यानी 24 में 3 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6, और 24 में 3 ऐड हो गया 27। अब आप लोग देख लेंगे, तो मैंने ग्राम में तो कन्वर्ट कर दिया। अब ये आप देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि 6 के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 6 के बाद ही डेसिमल है। यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ डेसिमल है। तो ये क्या है, 6 एक्सपोनेंट 27, कोई और नंबर भी नहीं, एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले। ठीक है, अगर डेसिमल मेंशन नहीं होता इसका मतलब वो लास्ट में होता है। तो 6 एक्सपोनेंट 27 ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम था, केजी में हमें क्वेश्चन गिवन था, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और केजी से ग्राम में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर 1000 को मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, और सिंपल हमारे पास क्या है, क्या आंसर आ गया। क्योंकि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना था तो हमने यहाँ ग्राम भी लगा दिया। ठीक है, ग्राम का यूनिट लगा दिया, जी लगा दिया, GM लगा दे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द स्पीड ऑफ साउंड 1236 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर पर आवर। किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आर सेम है। उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिख लिया 1236 किलोमीटर पर आवर, सही है, ये किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर बड़ा है और सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। किलोमीटर से पहले मीटर में जाएंगे, फिर मीटर से हम कहाँ जाएंगे, सेंटीमीटर में जाएंगे। किलोमीटर से मीटर, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मीटर सेंटीमीटर में जाएंगे तो मीटर बड़ा, सेंटीमीटर छोटा है, तो उससे इधर जाने के लिए भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कन्वर्जन याद रखिएगा, बड़ा छोटा याद रख कर ले
और फिर देख लें किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर मीटर बड़ा है, मीटर से हमें जाना है कि इसमें सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा डबल काम करेंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, डायरेक्ट किलोमीटर सेंटीमीटर में भी आ सकते हैं, उसके लिए फिर आपको याद करना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे बेहतर सिंपल है कि पहले आप सिंपल कन्वर्जेशन याद करें, किलोमीटर से मीटर में जाए, मीटर से सेंटीमीटर में जाए, किलोमीटर से मीटर में जाए 1000 से मल्टीप्लाई करें, मीटर से सेंटीमीटर में जाए 100 से मल्टीप्लाई करें, सही है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं किलोमीटर से मीटर में, तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या गया, मीटर पर आवर, सही है। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 1000 को वही एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ जैसे मैंने ऊपर लिखा था, 1 2 3 6 10 की पावर 3, क्योंकि आपको पता है डेसिमल इधर है, इधर से मूव करें 1 2 3, तो 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 आएगा, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव 3 आएगा। ऊपर मैं सारा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया, ये मीटर पर आवर हो गया, मुझे सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, 100 से। ये 10 की पावर 3 साथ साथ रहेगा, और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंटीमीटर पर आवर में, कन्वर्जन हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सही है। सबसे पहले 1 2 3 6 एज इट इज़ उतार दें, 10 की पावर 3 लिख दें। अच्छा 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल कहाँ इधर है, इधर से 2 डिजिट क्रॉस किए, 1 के बाद डेसिमल लेकर आना है, तो 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10 की पावर क्या होगी, 2 होगी, और पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, तो 10 की पावर 2 लिखते हैं अपन डायरेक्ट। अब बेस सेम है तो पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर्स ऐड हो गई 3 + 2, 3 + 2 हो गया। तो अब यहाँ लिख लें 1 2 3 6, 10 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट है कि नहीं, ये नहीं है, इसका डेसिमल 6 के बाद होगा और हमें 1 के बाद लेकर आना है, तो 1.236 सबसे पहले मैंने लिख दिया, इस फॉर्म में मुझे लेकर आना है, और ये इसके साथ है, मैंने पहले ही लिख दिया। अब डेसिमल पे देखते हैं कि हम डेसिमल जितने शिफ्ट किया है तो हमें क्या पावर लगानी है। एक तो हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, और पावर लगानी क्या है, 1 2 3, 3 लगानी है पावर। एक 6 क्रॉस किया, 3 क्रॉस किया, 2 क्रॉस किया, तो 1.236, तो पावर क्या आ गई, 3 आ गई। अब बेस सेम है, पावर्स क्या करनी है, ऐड करनी है, तो 5 + 3, ठीक है, 1.236 और 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई भाई, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, सही है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, ठीक है। पहले इस फॉर्म में था तो मैंने डेसिमल मूव कराया, कहीं भी डेसिमल दिख नहीं रहा था तो 6 के बाद था तो मूव कराया, तो 1 2 3, तो 1.236, 3 डिजिट मूव कराए थे तो 3 लगाई पावर। ये ऑलरेडी वहाँ पे हमने ऊपर कन्वर्जन के बाद 10 की पावर 5 लिखा था, तो उसे एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दिया। 3 लगाई, पॉजिटिव थी, राइट टू लेफ्ट था तो इसलिए पॉजिटिव लगाई, फिर दोनों की बेस सेम थी, पावर ऐड कर दी, तो 10 की पावर क्या हो गया, 8 हो गया। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर आवर है, वो भी लिख दें साथ, क्योंकि हमें यूनिट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, हमने सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से कन्वर्ट द वेवलेंथ 5.4 एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये वेवलेंथ हमें दी है, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने ऊपर आपको बताया था, पहले किलोमीटर से मीटर में जाता है, फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 100 से, क्योंकि मीटर बड़ा और सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हमें छोटे से बड़े में जाना है, यानी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। ये जो है ना, ये सेम यूज़ होगा, मतलब किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से, लेकिन अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड करना है 1000 से। ये फिगर चेंज नहीं होगा। इस तरह मीटर सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर, छोटे से बड़ा तो डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड उसी से करना है, 1000 से ही करना है, ठीक है, वो फिगर सेम रहेगा। अच्छा वेवलेंथ है क्या मेरे पास, 5.4 10 एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर। अब मुझे जाना किस में है भाई, मुझे जाना है मीटर में, तो मुझे क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ये कन्वर्ट हो गया सिंपल किस में, मीटर में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, सही है, इसको मैं जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल कहाँ है भाई, सबसे आखिर में है,
और मुझे 1 के बाद लेकर आना है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और 10 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ, तो आपको पता है 1 के बाद लेकर आना है तो 2 डिजिट जो है हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 2 डिजिट क्रॉस किए तो पावर क्या हो गई, 2 हो गई। 1 एक्सपोनेंट 2, या खाली 10 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ। अब इसकी अगर मैं इसको ऊपर लेके चली जाऊँ, क्यों, क्योंकि मुझे बेस सेम नज़र आ रही है, पहले हम उसको ऊपर लेके जाते हैं, पावर का साइन चेंज करते हैं, फिर बेस सेम पावर जेड कर लेंगे। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसको ऊपर ले जाती हूँ। 1 को आपको पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ शो करें ना करें एक ही बात है। ये मैं 10 को ऊपर लेके चली गई, नीचे 10 की पावर 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। अगर नीचे पावर नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब ये दोनों बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 6 - 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 की पावर हो गई 4, 6 - 2 4। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि डेसिमल से पहले क्या है, एक डिजिट है। अब हमें क्या, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 है तो हमें, आपको पता है जब हम उल्टा कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो जो है हम डेसिमल को मूव करेंगे कहाँ, लेफ़्ट टू राइट। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो आप लोग पीछे जाके भी जो है वो लेक्चर एक दफ़ा देख लीजिएगा तो आप लोग को रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें डेसिमल मूव करना है 4 डिजिट तक, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, 4 है। हमें मूव करना है लेफ़्ट टू राइट, और पावर क्या है, 4 डिजिट, 4 है तो 4 डिजिट। सबसे पहले तो एक 4 क्रॉस हो गया, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4, ये एक यहाँ था ना, तो अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 इधर आएगा। और ये ऐसे लिख दूँ, या आपको पता है इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, क्योंकि अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो एंड में ही होगा, और इस तरह लिखे हैं, इस तरह लिखे हैं, एक ही बात है, क्योंकि इधर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऊपर हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, यहाँ साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चले गए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जाने के लिए उल्टा होता है, यानी अगर पावर पॉजिटिव है तो मैं कहाँ मूव करूँगी, डेसिमल को मैं मूव कराऊँगी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मैंने डेसिमल को मूव कराया, 4 डिजिट क्रॉस किया और डेसिमल लगा दिया। डेसिमल यहाँ लगा के आपको शो करा दिया, वैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अलग से आंसर भी लिख दिया। यहाँ पर था तो 1 2 3 4, सिंपल। अगर यही नेगेटिव -4 होता तो हम उस तरफ जाते, डेसिमल को लेके उस तरफ जाते। ठीक है, जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो मीटर का यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट ज़रूर लगा लिएगा। ठीक है, पे हमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।